गवर्नर राज मार्शल लॉ की शक्ल नहीं, आईनी अमल है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़। कौमी असम्बली में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि धमकियाँ देने से मसाइल हल नहीं होते और ना ऐवान फतह होते हैं। अगर हिम्मत है तो गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। हम नहीं डरते। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का वफाक को दो टोक जवाब। कहा KP पहले ही बानी PTI का राज है, किसी और राज की जरूरत नहीं। असद कैसर ने धमकी दी कि गवर्नर राज लगा दें तो हालात संभाले नहीं जाएंगे। स्पीकर यासादिक के ऐवान पर हमले से मुताल्लिक़ करारदाद पर चेयरमैन PTI नाराज। शिकवा किया कि हमने ऐवान पर कभी हमलावर होना ही नहीं दिया था। ऐसा करना होता तो 26वीं आईनी तरमीम वाले दिन करते। स्पीकर ने अपोजिशन के इल्जामात पर जवाब दिया कि हिज़्ब इख्तिलाफ को पूरा मौका देता लेकिन वो खुद वॉकआउट कर जाते। स्पीकर ने हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात के लिए फिर सालसी की पेशकश भी कर दी। खुले मैन होल या मौत के कुएं। कराची के मैन होल ने एक और बच्चे की जिंदगी निगल ली। हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता हुआ कमसिन इब्राहिम गटर में गिरा और फिर लाश 15 घंटे बाद 1 किलोमीटर दूर नाले से मिली। कचरा चुनने वाले ने लाश देखी और निकाल ली। इब्राहिम के लिए 14 घंटे बाद सरकारी तौर पर ऑपरेशन शुरू किया गया। वालिदा रात भर बेटे के लिए दुआएं देती रही। वालिद का कहना है कि बेटा आंखों के सामने गिरा। मैन होल पर गटर का ढक्कन था ही नहीं। बच्चे की जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहा। 15,000 रुपए देकर मशीनरी का इंतजाम किया। कमसिन बच्चा गुज़श्ता शब नीपा पुल के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर से निकलकर वालिद से हाथ छुड़ाकर भागा और खुले गटर में गिर गया। 3 साला इब्राहिम की नमाज़ जनाजा आहूं और सिस्कियों में अदा कर दी गई। इलाके में सोग की फजा। इसकी मैं CCTV फुटेज अभी निकलवा रहा हूँ ताकि प्रॉपर इसकी तफ्तीश और तहकीकात हो सकें। तो तमाम के तमाम लोगों ने, मैं किसी सियासी जमात का किसी शख्स का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन आपने देखा कि सब के सब बजाय इसके कि रिलीफ या रेस्क्यू के काम में अपना किरदार अदा करते, ये कहते कि ठीक है जी ये एक ऐसा अलमिया है कि हम सब अपना किरदार अदा करें, सब के सब बदकिस्मती के साथ बयानबाजी में और इल्ज़ाम तराशी में चले गए। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शहर में हर वाक़े पर सियासत की जाती है, बयानबाजी और इल्ज़ाम तराशी की जाती है। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा बच्चे के मैन होल में गिरने की तहकीकात कर रहे हैं। इंतजामिया की कोताही सामने आई तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बच्चा जहां गिरा वो सीवरेज नाला नहीं बल्कि बरसाती नाला था। इलाके का टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी का है। अगर मैं कहूँ कि जिम्मेदार जमात इस्लामी की तो लोग नाराज होंगे। कराची वाटर कॉरपोरेशन का नीपा चौरंगी वाक़े की जिम्मेदारी लेने से इनकार। तर्जमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक जाए हादसा के मकाम पर वाटर कॉरपोरेशन का कोई सिस्टम मौजूद नहीं, ना सीवरेज लाइन है और ना ही वाटर कॉरपोरेशन का कोई मैन होल। बरसाती नालों की देखभाल, मरम्मत और सफाई के उमूर वाटर कॉरपोरेशन के दायरे इख्तियार में शामिल नहीं। गटर में गिरकर कोई बच्चा इस वक्त भी इस शहर में हलाक हुआ है तो ये पहला तो नहीं है वाकया। कितने दर्जनों वाकयात इस तरह के हो चुके हैं और वाटर एंड सीवरेज बोर्ड इस बात का जिम्मेदार है। और मेयर साहब जैसे भी बनकर आ गए, इन्होंने कहा था कि हम सप्लाई करेंगे और गटर के ढक्कन लगाएंगे और ये करेंगे और वो करेंगे। सारे इदारे अपने कब्जे में करके रखे हुए हैं और शहरियों के साथ ये सलूक हो रहा है। मैं शदीद मजम्मत करता हूँ। दर्जनों बच्चे मैन होल्स में गिरकर मर चुके। ऐसे वाकयात का जिम्मेदार वाटर बोर्ड है। शहरी रोजाना हादसात का शिकार होते हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज ज़ैनुर रहमान की तनकीद, बोले तरक्याती कामों के नाम पर शहर को बर्बाद किया जा रहा है। सिंध हुकूमत इस वक्त करप्शन का गढ़ बनी हुई है। कराची के अरबों रुपए के फंड्स गायब कर दिए गए। MKM ने बच्चे की हलाकत को 18 बरस की बदतरीन बदउनवान मुतासिब तर्ज हुक्मरानी का शाखसाना करार दे दिया। कहा मुतासिबाना तर्ज अमल ने कभी डंपर के नीचे कुचले जाना, कभी नालों और खुले मैन होल्स में गिरकर मरना कराची के बाशिंदों के नसीब में लिख दिया है। कातिल कातिल मेयर कराची, कातिल बल्दिया उज़्मा सिटी काउंसिल का इजलास मुर्तज़ा वहाब के खिलाफ नारों से गूंज उठा। अपोजिशन ने मेयर कराची के मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। नीपा चौरंगी वाक़े पर बात करना चाही तो रोक दिया। अपोजिशन ने शदीद एहतजाज किया। मेयर के खिलाफ एहतजाज करते हुए वॉकआउट कर गए।
आपस में लड़ेंगे और बदमाशी करेंगे तो गवर्नर राज लग सकता है। आपने गुंडागर्दी करनी है तो फिर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। सेनेटर फैसल बावडा ने पीटीआई को खबरदार कर दिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ख्वाहिश है कि फैसल करीम कुंडी ही गवर्नर रहें। अगर किसी और नाम का कुर्रा निकलता है तो फिर वो सियासी नहीं हो सकता। सुहेल खान आफरीदी से कहेंगे कि वो अपनी हुकूमत चलाएं। हाई कोर्ट के हुक्म के बाद 1 इंच की गलती भी उनकी नाअहली का सबब बन सकती है। जेल में मुलाकात इसलिए नहीं होती कि सोशल मीडिया पर कौमी सलामती के इदारों को बदनाम किया जाए। जेल में मुलाकात मुल्की इदारों के खिलाफ साजिशों के लिए नहीं, कानूनी उमूर के लिए होती है। गैर कानूनी डिमांड्स कभी पूरी नहीं होंगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने कौमी असम्बली में खिताब करते हुए मजीद कहा कि इनके लीडर अमरीका में खड़े होकर एसी उतारने की बात करते थे। लोगों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करने की रिवायत इन्होंने डाली। पीटीआई दौर में सियासी मुखालफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म वतन वापसी के लिए लंदन से रवाना। शहबाज शरीफ जुमेरात को बरतानिया के मुख्तसर दौरे पर लंदन पहुंचे थे। लंदन में क़याम के दौरान 7 मेडिकल अपॉइंटमेंट्स पर गए और मुख्तलिफ वफूद से मुलाकातें भी की। सिंध असम्बली में भी मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब को हटाने का मुतालबा जोर पकड़ गया। एमकेएम पाकिस्तान जमात इस्लामी ने फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया। अरकान का सानिये में मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। एमकेएम रुकन असम्बली इफ्तिखार आलम ने कहा कि कराची में लोग कब तक गटर में गिरकर या डंपर की जद में आकर जान देते रहेंगे। जमात इस्लामी के रुकन मोहम्मद फारूक ने कहा शहर के इस हाल के जिम्मेदार एमकेएम ही है। मुर्तजा वहाब को फौरी काम से रोक देना चाहिए।